नमस्कार, आप देख रहे हैं सांस्कृतिक राजधानी न्यूज और आपके साथ मैं हूं प्रियंका। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। बीती रात देवघर शहर के बीचों बीच नगर थाना क्षेत्र स्थित सबसे व्यस्त मीना बाजार में करीब 2 दर्जन से अधिक दुकानों में आग लगने से करीब 1 करोड़ से अधिक की संपत्ति जलकर खाक हो गई। उधर आग की खबर मिलते ही दमकल विभाग के कर्मियों ने मोर्चा संभाला और स्थानीय दुकानदारों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पीड़ित दुकानदारों के मुताबिक आग असामाजिक तत्वों के द्वारा लगाई गई है। हालांकि आधिकारिक तौर पर आग की वजह का पता नहीं चल पाया है। आपको बता दें कि जिस जगह पर आग लगी है वहां पूजन सामग्री के अलावा कपड़े, किराना की थोक और खुदरा दुकानों के अलावा खाने पीने की दुकानें थी। आग की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि करीब आधे घंटे के भीतर उस इलाके की ज्यादातर दुकानें खाक हो गई। बता दें कि देवघर शहर का यह मुख्य बाजार है जहां से लोग खुदरा और होलसेल की खरीदारी करते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि देर रात बाजार बंद होने के 1 घंटे के भीतर हुई इस अग्निकांड को लोग एक साजिश का नतीजा मान रहे हैं, क्योंकि बीते 13 जनवरी यानी मकर संक्रांति के ठीक 1 दिन पहले भी इसी इलाके में आगजनी की घटना सामने आई थी, जिसमें करीब 10 लाख का नुकसान हुआ था। स्थानीय दुकानदारों ने डीसी को आवेदन देकर इसकी जांच करने की मांग की भी थी। इसी दौरान यह घटना घट गई है। स्थानीय लोगों ने असामाजिक तत्वों पर आग लगाने का आरोप लगाया है। 11 बजे रात की घटना है सर। हम लोग सब मोटामोटी दुकान बंद करके सब यहाँ से गए थे सर। हम लोग को फोन आया करीब 11:30 पौने 12 की यहाँ पर दुकान में आग लग गई है। करीब 1 दर्जन से ज़्यादा दुकान आग से झुलस के राख हो गई है। करीब 100 परिवार सर हमसे राहत है वो हो गया है, पूरा घर से बेघर हो गया सर। हम प्रशासन से मांग करना चाहते हैं कि पूरा परिवार जो है कि किस तरह से गुजर बसर करेगा। 2 दिन पहले भी ये घटनाएं हुई, हम लोग प्रशासन के पास गए थे, प्रशासन ने कोई एक्शन नहीं लिया। इसके कारण ये घटना हुई है। यहाँ कुछ अपराधी लोग किस्म के लोग हैं जो ये घटना करते हैं। हम प्रशासन से मांग करेंगे कि प्रशासन इसको जल्द से जल्द एक्शन ले और हम लोग जितने भी दुकानदार का क्षति हुआ है उसकी क्षतिपूर्ति करें। घटना हुई जब प्रशासन की मांग की जाती है सुरक्षा के लिए तो प्रशासन क्यों सोती हुई है? हमारा पेट का सवाल है, हमारा बच्चा का सवाल है। अब हमारा बच्चा कैसे जिएगा, हम कैसे पालन पोषण करें? इसका जवाब दे हमें प्रशासन, यहाँ का जो भी है अधिकारी लोग हमें जवाब दे और सुरक्षा दे हमारे मीना बाजार की। सर कुछ दिन लगाई गई है क्योंकि आग लगने के बाद जो है लाइन काटा गया है। इसमें शॉर्ट सर्किट का कोई सवाल ही नहीं है। ये जो भी लगाया है और सामाजिक तत्वों का लगाया है और दमकल वाले का खेल के कारण 20-25 दुकान जल गया है, जबकि 1 से 2 दुकान जलता अगर दमकल सही समय पे आने के बाद। लगी हमारी दुकान के जस्ट पीछे मसाला एकदम बिल्कुल सामान चोरी करके फिर आग लगाया गया है। कल 3 बजे तक नगर आयुक्त अपना ऑफिस में नहीं आया हुआ, लेकिन अभी तक हम लोग 3 बजे तक ऑफिस में इंतजार किए, लेकिन नहीं आने के कारण मायूस घूम के आना पड़ा। 13 तारीख को हमारे दुकान में आग लगा गया। हम लोग प्रशासन से सारी मांग किए, कुछ मांग पूरा नहीं हुआ। हम लोग को प्रशासन से भी मांगे। हम लोग रात में 4 गेट है सब्जी मंडी का, प्याज बोल के 4 गेट में हमारा गेट दिया जाए जो हमारे समाज का सुरक्षा रह सके। उसका कोई सुरक्षा नहीं दे रहा प्रशासन। निगर उपायुक्त 50 लाख की ठेका है मंडी में, तब पर इसका कोई देनदार नहीं है। करोड़ों का नुकसान हुआ है आज का मार्केट में। किसी उपायुक्त महोदय नहीं थे, हम नहीं दे पाए उनको। अच्छा, नगर निगम में ये मंत्री जी भी देखे, मंत्री जी को भी हम दिए, मधुपुर जो विधायक है उनको भी दिए कागजात, साइन करके दिए, पूरे उपायुक्त को दे। जी ये काफ़ी अनफॉर्चुनेट है कि बाजार समिति में रात में आग लगने की खबर आई, जिसमें करीब जैसा कि बता रहे हैं लोग कि 35 से 40 दुकानों के बीच में आग लगी और पूरी तरह से वो बर्बाद हो गया। रात में हवा काफ़ी तेज़ थी तो हवा के माध्यम से आग बहुत तेज़ी से फैला और यहाँ बाजार समिति में जितनी भी दुकानें जली हैं उसमें ज़्यादातर कपड़े की दुकान थी, तो आग पे काबू पाना तुरंत पॉसिबल नहीं पड़ा। दमकल की ट्रकें आई, थोड़ा सकरा रास्ता है, थोड़ा सा पहुँचने में डिले हुआ, लेकिन आग पे काबू पा लिया गया रात के 3 बजे तक। पर लोगों में थोड़ा सा आक्रोश देखने को नजर आया क्योंकि उनकी दुकानें जल गई, रोज़मर्रा का उनका आय का स्रोत था।
तो डीसी सर के द्वारा इसको भी संज्ञान में लिया गया। एसडीओ और नगर आयुक्त साहब यहीं पे हैं। हम लोग आए थे यहाँ से, लोगों से बात करके देखा तो बहुत ही ये बेहद अनफॉर्चुनेट हमें लग रहा है कि इतने लोगों का आय का स्रोत खत्म हो गया। हम लोग इंस्टेंट रिलीफ की बात करेंगे, हम लोग इसको पेपर में लाएंगे जिन लोगों को नुकसान पहुंचा, और उचित मुआवजे की बात करेंगे, आपदा प्रबंधन और जिस भी फंड के माध्यम से इन्हें रिलीफ मिल सके। दूसरा कि इसे सुदृढ़ीकरण करने की मांग आ रही है लोगों की तरफ से, क्योंकि दुकानें टेम्पोररी नेचर की थी, है ना, अस्थायी थी, लोग बना के रह रहे थे, थोड़ी छावनी थी और लकड़ी की पिलर्स वगैरह थे। तो उसके सुदृढ़ीकरण में काम करना पड़ेगा हमें। स्ट्रॉन्ग पिलर्स वगैरह लोहे के या सीमेंट के बनवाने पड़ेंगे, दुकानों को रीबिल्ड करना पड़ेगा। तो निगम की तरफ से नगर आयुक्त साहब हैं जो इन्हें संज्ञान में ले रहे हैं। इसे एक प्रोजेक्ट के तौर पर लेकर हम लोग रीडेवलप करने का ट्राई करेंगे। ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी। सर, कितनी दुकानों को नुकसान पहुंचा है और आकलन क्या है अभी तक जो मुआयना किया? दुकानें लगभग 35 से 40 के बीच में है, जैसा बता रहे हैं। 45 के आसपास भी बता रहे हैं, है ना। उसमें ज़्यादातर कपड़े की दुकानें, कुछ खाद्य सामग्री वगैरह, घी वगैरह की दुकानें थी, कुछ किताब वगैरह की दुकानें थी, इसी नेचर का था। आकलन नुकसान का एस्टिमेट बता नहीं सकते कि दुकान किसी दुकान में काफ़ी ज़्यादा सामान था, किसी में कम था। तो आप लगा सकते हैं 40 दुकानों में अगर रोज़मर्रा के जीवन व्यतीत करते हैं लोग तो कितना का नुकसान। सर, तत्काल रिलीफ कुछ दिया जा रहा है क्या? तत्काल हम लोग आज ही कोशिश करेंगे कि आपदा प्रबंधन से कुछ रिलीफ दिलवाने की ट्राई करें। अभी राइट नाउ इंस्टेंटली हम लोग कैश पेमेंट कर नहीं सकते क्योंकि नुकसान इनका भी बड़ा है, और उचित क्या होगा वो उसका भी एक आकलन करना पड़ेगा, क्योंकि लोग जितने प्रभावित हुए हैं वो थोड़े से ज़्यादा हैं। 40 दुकान है तो मान सकते हैं कि लगभग दुकान है तो 100-150 लोग जो हैं वो जिनका रोजगार प्रभावित है और जिनका फैमिली प्रभावित। दूसरा, लीगल वे में हमने एक एफआईआर फाइल करवाया है इनसे कि अज्ञात लोगों के द्वारा अगर कोई एंगल है जिसमें साबोटाज वगैरह नजर आता है कि किसी ने जानबूझ के आग लगाई है या असामाजिक तत्व यहाँ बैठते हैं, कुछ सिगरेट वगैरह या माचिस वगैरह के माध्यम से आग लगाने की कोशिश की है, तो उसकी हम लोग इंक्वायरी करेंगे। यहाँ पे गार्ड की पोस्टिंग कल रात में नहीं थी। हम लोग ये इंश्योर करेंगे कि जब तक होता नहीं है तब तक वहाँ पे रेकी पुलिस बेहतर करते रहे, और हम लोग सारी सीसीटीवी कैमरा वगैरह को स्कैन करके देखेंगे कि अननोन लोगों में से कौन आया और कौन नहीं। नगर निगम की बात हो रही है तो ये 2 पार्ट में आपको है। एक सब्जी मंडी का बंदोबस्ती है, जिससे हम लोग को 50 लाख रुपए की आय आती है, और जो इधर का जो कपड़ा व्यवसाय वगैरह का उससे मात्र 5 लाख रुपया, आपको 100 रुपया 200 रुपया पर दुकान हम लोग को दिया जाता है। तो जहाँ तक रेवेन्यू की बात है तो ऐसा नहीं है कि किसी भी पक्ष से हम लोग बहुत ज़्यादा